हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 274 प्रैक्टिस सेट नंबर है। इससे पहले आप लोगों को 273 प्रैक्टिस सेट टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। आज की वीडियो दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू बेस्ड डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट जीएस होगा, इसके बाद जीके होगा और करंट का भी पार्ट में शामिल किया हूँ। तो देखिए, बिहार दरोगा का अभी नोटिफिकेशन नहीं है, बिहार कांस्टेबल का जो है नोटिफिकेशन आ गया है और 20 तारीख से अप्लाई होगा इसी माह में, ठीक है ना। उसका भी बहुत जल्दी मैं सीरीज तैयार करूँगा और उसका भी पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, अगर ये सीरीज को आप फॉलो करते होंगे तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देखिए अब तक मैं 13,000 प्लस क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा मैं करवा चुका हूँ, आप लोग अच्छे बेनिफिट उठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा गया है एक नंबर में, हुंडरू जलप्रपात या हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये जलप्रपात के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, ये जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर ये जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है एपिग्राफी क्या है। जो एपिग्राफी होता है ये क्या होता है? तो एपिग्राफी जो होता है दोस्तों, इसमें किस चीज़ का अध्ययन होता है? तो इसमें शिलालेखों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? शिलालेखों का अध्ययन होता है एपिग्राफी में। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग किससे होता है। जो एथलीट फुट रोग होता है ये किससे होता है? तो देखिए, ये रोग जो होता है फंगस के द्वारा होता है। किस में होता है? फंगस के द्वारा होता है। पशुओं में खास करके ये रोग होता है, यानी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन, इसे पूछा गया किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो यहाँ पे जो उत्तल लेंस है ना, इसी को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, उत्तल लेंस। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी फिजिक्स से क्वेश्चन है, गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। जो गाड़ी होता है उसका हेडलाइट में जो है किस दर्पण का इस्तेमाल होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे जो अवतल दर्पण होता है इसी का इस्तेमाल होता है गाड़ी के हेडलाइट में। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रकाश की तरंग तरंग का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए, प्रकाश का तरंग का यहाँ पे सिद्धांत पूछा है। तो इसका सिद्धांत तो दिया है दोस्तों हाइगेंज दिया है। कौन दिया है? हाइगेंज दिया है, इस साइंटिस्ट का नाम है। तो ऑप्शन में आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन टिक करना है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछा कि किस रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। तो किस रेखा पर? तो देखिए, विषुवत रेखा जो होता है ना, विषुवत रेखा, यहाँ पे दिन के बराबर रात होता है। तो याद रखिएगा कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। तो यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो ये भारत की यहाँ पे सबसे लंबी पूछे भारत में, तो ये गंगा नदी होता है। और सबसे यहाँ पे चौड़ी पूछा गया है ना, तो चौड़ी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ये मानसरोवर तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए, और ये चला जाता है कहाँ पे? बंगाल चला जाता है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर में, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। जो नेपोलियन बोनापार्ट है किस देश का निवासी है? देखिए, ये फ्रांस के रहने वाले थे, तो फ्रांस के निवासी हो गए। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में, यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 11 नंबर में, सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है। सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? तो यहाँ पे जो दोस्तों, यहाँ पे गामा किरण होता है, इसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है इन ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि तड़ित चालक बनाए जाते हैं, ये मकानों में अक्सर ऊपर में लगाए जाते हैं ताकि तड़का जो होता है सीधा मकान को क्षति न पहुंचाए। तो ये बनाया जाता है तांबे के द्वारा। किसके द्वारा? तांबे के द्वारा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर में, किस कार्बन में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। किस में कार्बन, इन कोयला का यहाँ पे नाम दिया, प्रकार दिया हुआ है, ठीक है ना। और किस में कार्बन का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? तो यहाँ पे जो कार्बन, सॉरी यहाँ पे लोहा नहीं है, तो यहाँ पे लोहा का है, इसमें कार्बन का प्रतिशत पूछा गया, मैं गलत से कोयला बोल दिया, ठीक है ना। तो इस्पात में जो है यहाँ पे सबसे अधिक कार्बन का मात्रा होता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या है?
तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 15 नंबर में, सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है। जो सोडियम धातु है इसको डुबा कर किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में डुबा कर इसे रखा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है प्याज नंबर में 16 नंबर में, प्याज एवं लहसुन में गंध किस कारण से होता है? तो देखिए प्याज और लहसुन में जो गंध होता है सल्फर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सल्फर के द्वारा। सल्फर के द्वारा, एक मिनट, पोटेशियम के द्वारा होता है। यहाँ पे मैं गलती से कर दिया हूँ, यहाँ पे पोटेशियम के द्वारा होता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि सोने की आभूषण बनाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए सोना जो होता है ना, प्योर सोना, ये 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। लेकिन ये बहुत लचीला होता है। इसको कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, इसमें कुछ अंश तांबा को मिला देने से ये क्या हो जाता है? थोड़ा कठोर हो जाता है और ये जो है कि यूज करने लायक हो जाता है। तो इसीलिए जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, तो लेकिन अशुद्ध होता है ये तो 22 कैरेट का होता है। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 18 नंबर में, मोनोजाइट किसका अयस्क है? यहाँ पे पूछा गया है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 19 नंबर में, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यहाँ पे कौन सी धातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन पे गौर करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा गया कि रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण किया जाता है? जो रेडियो कार्बन डेटिंग है इसमें किसका आयु ज्ञात किया जाता है? ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जो आयु ज्ञात किया जाता है जीवाश्म की आयु ज्ञात किया सकता है। किसका? जीवाश्म का। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 21 नंबर में, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पे सूत्र नहीं पूछा है, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। तो रासायनिक नाम क्या है? नाम होगा, ठीक है ना। तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम है ये है आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका जो है रासायनिक नाम है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर में, सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे सबसे कठोर धातु जो है प्लेटिनियम जो है ये सबसे कठोर धातु है। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर में, आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। जो आदर्श गैस है उसका आंतरिक ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर करती है? तो ये करती है दोस्तों ताप पर। किस पर? ताप पर। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर में, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति क्या कहलाती है? केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली जो प्रवृत्ति होता है इसे अवकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवकरण के द्वारा या अवकरण। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 25 नंबर में, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो कांच पर लिखा जाता है तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल है इसी का इस्तेमाल कांच पे लिखने में किया जाता है। जैसे ये कांच है, इस पर लिखना है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का जो है इस्तेमाल करके इसके ऊपर लिखा जा सकता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि 26 में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है दोस्तों इसमें आपका लिथियम है। कौन सा है? लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है इनमें से। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 27 में, दवा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो जो यहाँ पे बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल इसी का इस्तेमाल किया जाता है दवा बनाने के लिए। और खादों को जो खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए भी बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 28 नंबर में, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बताना है आपको कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपका पुणे में स्थित है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर में, मोमबत्ती का जलना क्या कारण है? तो देखिए ये रासायनिक और भौतिक कारण दोनों परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। क्योंकि मोमबत्ती को पिघला के इसको दोबारा इस रूप में ढांचा जा सकता है जो कि इसका भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है कि ये जो है और एक तरह से जो है उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होती है? तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है
बेरियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बेरियम के द्वारा होता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपके 31 नंबर में, प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो प्राकृतिक वरण का सिद्धांत का प्रतिपादन है, इसका सिद्धांत किसने किया था? ये किया था चार्ल्स डार्विन ने। कौन किया था? चार्ल्स डार्विन किया था। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 32 नंबर में, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो वन अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आपका कहाँ पर? तो ये स्थित है देहरादून में। और ये देहरादून जो है कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर में, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, प्राप्त की जा सकती है? जो यहाँ पे हल्दी प्राप्त की जाती है ये आपका तना से प्राप्त की जाती है। किससे? तना से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर का पूछा गया कि हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का जो है इस्तेमाल किया जाता है हरे फल को पकाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 35 नंबर में, सिनकोना पौधा को किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तो देखिए कुनेन जो प्राप्त किया जाता है तना की छाल से किया जाता है। किसके? तना की छाल से जो इसमें कुनेन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 36 नंबर में, प्रोटीन का सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन सबसे अधिक कहाँ पाया, किस में पाया जाता है ये पूछा जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो प्रोटीन है सोयाबीन में होता है। लगभग में 40% प्लस होता है प्रोटीन इसमें। किस में? सोयाबीन में। और 20% जो है इसमें तेल होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 37 नंबर में, मानव द्वारा सबसे पहले किस अनाज का उपयोग? देखिए कहीं कहीं पे आप गेहूं देखेंगे ऑप्शन सही होगा, कहीं कहीं पे आप जौ। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये पे जौ होगा कि सबसे पहले जो मानव द्वारा अनाज का उपयोग किया गया था ये जौ का ही उपयोग किया गया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जौ। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 38 में, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये देखिए कानपुर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से आपको कानपुर याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 39 नंबर में, फूल गोभी के खाने योग्य भाग है? तो जो पुष्पक्रम होता है ये फूल गोभी को खाने योग्य भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 40 नंबर में, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो देखिए सोयाबीन की उत्पत्ति जो है चीन देश में हुआ, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा चीन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 41 नंबर में, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों बकरी जो होता है इसे गरीबों का गाय कहा जाता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन इसे पूछा गया, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 43 नंबर में, विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो विकास का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है दोस्तों ये किया है चार्ल्स डार्विन। कौन किया है? चार्ल्स डार्विन जो है विकास का सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 44 नंबर में, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो देखिए जो ठोस जितना ठोस होता है ध्वनि का वेग उतना उसमें अधिक होता है। तो यहाँ पे जो स्टील है इसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होगा या वेग होगा। सी ऑप्शन सही है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के बारे में, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किसमें अधिक होता है? जो निर्वात होता है निर्वात, इसमें प्रकाश की सबसे अधिक चाल होता है। तो ये भी याद रखिएगा। साथ के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 45 नंबर में, कैफीन किस में पाया जाता है? देखिए कैफीन जो होता है एक पदार्थ होता है ये कॉफ़ी के अंदर होता है, यानी कॉफ़ी में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 46 नंबर में, पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 47 में, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो अष्टछाप के जो संस्थापक थे स्वामी विट्ठलनाथ थे। कौन थे? स्वामी विट्ठलनाथ इसके संस्थापक थे अष्टछाप के। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 48 नंबर में, इंडिया फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस 1857 या 1857 के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है ये है आपका वी.डी. सावरकर। कौन है? वी.डी. सावरकर जी इसके लेखक है। किसके? इंडिया फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन इसे पूछा गया कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 50 नंबर में, भारत का सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए सबसे
प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है इसमें मनुस्मृति है। कौन सी है? मनुस्मृति है। तो दोस्तों ये रहा आपका 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।